नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फॉर्मेट बी को कैसे अपलोड करेंगे। छात्रवृत्ति का काम आप कंप्लीट कर लिए। सारे बच्चों का जो एप्लीकेशन है उसको फॉर्म ए को फॉर्मेट ए को भर चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेट बी को अपलोड करना। ये जैसे मैंने सारे स्टूडेंट्स के डिटेल को क्लियर कर लिया। ये मेरा ये सेक्शन है वो ग्रीन हो गया है, एडिट सर्वर्ड एप्लीकेशन ऐसा करके लिखा हुआ है, सेव्ड एप्लीकेशन, ये सब कंप्लीट हो गया है मेरा। इसके बाद मैं अगला स्टेप में जाऊंगा, यहाँ पे जा करके ये सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी अपलोड करें। ये है, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आप आगे जाएंगे एम्बिग्युइटी चेक करने के बारे में, और उसके बाद आप सेंड टू डीओ को प्रोसीड आगे करना रहता है। ये ऑप्शन जैसे आप दोनों को कंप्लीट करने के बाद आप इसमें जाते हैं, तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट बी को अपलोड करें इसको क्लियर करता हूँ। तो फॉर्मेट बी को अपलोड करने के लिए आपके पास ध्यान रखें, जो फॉर्मेट बी आपने डाउनलोड किया हुआ था, मैंने डाउनलोड किया था जिसका PDF फाइल मैंने अपने पास रखा हुआ था, जैसे कि परीक्षा विभाग के फोल्डर से, परीक्षा नहीं, ये स्कॉलरशिप के फोल्डर में मैंने फॉर्मेट बी रखा हुआ है पहले से सेव करके। तो इस फॉर्मेट बी को आप भर लीजिए, साइन करवा लीजिए। इसके बाद आप इसे स्कैन कर लीजिए। ये मेरे पास स्कैन कॉपी रखी हुई है जिसमें मैंने साइन अपने प्रिंसिपल सर का साइन है वो करवा लिया है, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप ये सब जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसके साइज को भी देखेंगे। साइज है वो लगभग आपको 100 से कम में होना चाहिए। 100 KB ये लिखा हुआ है। फाइल साइज अप टू 100 KB, आपको 100 KB के आसपास आपको चाहिए। तो मैंने अपना जो फाइलिंग, ये उसका ओरिजिनल फाइल है जो कि 700 KB तक बना है। फिर इसको मैंने रिड्यूस किया और उसकी साइज़ है वो लगभग अभी 80 KB 84 KB तक बन गए हैं। तो इस प्रकार से इसी फॉर्मेट को मैं, और वो भी फॉर्मेट JPG में रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड करने का प्रोसेस करते हैं। अपलोड करने के लिए आप जिस फाइल को सेलेक्ट करेंगे वो फाइल अपलोड होगा। जैसे मैंने फॉर्मेट बी फाइनल को सेलेक्ट किया और सारांश प्रतिवेदन अपलोड करने में क्लिक किया, और बी प्रपत्र सही है तो निश्चित कर लीजिए। ये कंफर्म करने का कंफर्मेशन मैसेज है, तो उसको यस कर दूंगा। यस करने के बाद आपका ये अपलोड हो जाता है, और अपलोड हो जाने के बाद आपका सेकेंड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा, जिस फॉर्मेट को बी को भी एक बार मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। ये आपके द्वारा सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ये आपके पास पॉपअप आया, और इसको अगर आप निरस्त करना चाहें तो बीच में निरस्त भी कर सकते हैं, और यदि आप निरस्त नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर देखना चाहते हैं कि अरे हाँ मैंने जो फिलअप किया है, अपलोड किया है वो करेक्ट है कि नहीं, तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरा ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद मैं प्रविष्ट करें ये फॉर्मेट का, इसमें चला जाता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें पूछता है, इसको फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि क्या आप सारांश में संशोधन करना चाहते हैं? फिलहाल तो नहीं। डाइस कोड ये है, स्कूल प्राइवेट है, स्कूल का नाम हो गया, साला का पता यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये मेरा विलेज हो गया। कुछ डिटेल्स हैं, इनको कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपका सारांश प्रतिवेदन छात्रवृत्ति पात्र विद्यार्थियों भरें और संकलित पंजीयन प्रारूप अनुसार संकलित जानकारी को ऐसे फिलअप करें, ऐसा करके दिया हुआ है। इसी को ही आपने फॉर्मेट बी में फिलअप किया है प्यारे दोस्तों। इसको कंप्लीट करते हैं हम।
तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो ही है, यहाँ पे भी ज़ीरो ही है, ये भी 0 फिलअप करेंगे। इसी तरीके से ओबीसी में मेरे पास स्टूडेंट्स है 87 का और गर्ल्स है यहाँ पे 41। सॉरी, इसको अपडेट होने में समय लगता है। तो ये कुछ फॉर्मेट है जो आपने फॉर्मेट बी में भरा था, उसी को ही देख करके आपको भरना है। हमारे पास यहीं पे गलती होती है, हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर में संख्या को हम लोग नहीं डाल पाते हैं। तो नॉन हॉस्टलर में ये सारे बच्चों को ही आपको एडिट करके डालना है, ठीक है। बार बार एरर यहीं पे आ जाता है हमारे पास, तो ये करेक्शन करके रखेंगे। एसटी कैटेगरी में जितने बच्चे हैं उनको मैंने फिलअप कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे टोटल स्टूडेंट्स इतने थे, इतने हैं और कम्प्लीटली 182 कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही ये फॉर्मेट बी आप फिलअप कर लेते हैं, तो इसके बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने में भी पूछता है कि आप सारांश फॉर्मेट बी में प्रविष्ट करना चाहते हैं कृपया सुनिश्चित कर लीजिए। कन्फर्मेशन मैसेज है, यस कर देता हूँ मैं। कंप्लीट हो जाने के बाद साला का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है, ये हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेट बी है वो। इसको जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आप एम्बिग्विटी चेक करते हैं। एम्बिग्विटी भी वही है जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स का डिटेल है वो कंप्लीट किए हैं, वो देख लीजिए यहाँ पे क्या